तो इंशाल्लाह ताला जो है दूसरा मेरा टॉपिक है कैंसर अवेयरनेस एंड मैनेजमेंट ऑफ अल्कोहल एडिक्शन। आपको एक बात बोलूं, आज जो है शराबी बहुत ज़्यादा हो गए हैं और शराबी का इलाज नहीं है। आपको पता है आज भी कोई भी उसको कंपटीशन में भी नहीं है अल्कोहल के लिए, और कोई भी कंपनी उसके लिए दवा भी नहीं बना रही। अगर समझो कि आप अल्हम्दुलिल्लाह कि सिर्फ शराबी और ऐसे लोगों के ऊपर आप ज़्यादा कंसंट्रेशन करेंगे ना, तो इंशाल्लाह पूरा जो है फील्ड खाली पड़ा हुआ है, एकदम खाली पड़ा हुआ है। इसमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। आपको जॉइंट्स पेन के लिए बहुत मिल जाएंगे, किडनी स्टोन के लिए बहुत मिल जाएंगे, है ना। इसमें दो चीज़ें हैं। आपको मैं इंशाल्लाह वो बाद में फाइनल में बताऊंगा कि समझो कि अगर आपने जॉइंट्स पेन पे क्लेम किया कि मेरे पास इलाज है, आपने जॉइंट्स पेन पे इलाज नहीं किया, किडनी फेलियर का आपने क्लेम किया कि मेरे पास इलाज है, और फिर खुदा न खास्ता पेशेंट जो है ठीक नहीं हुआ, तो वो आप पे जो है मतलब रिवर्स हो सकता है, आपको गुस्सा कर सकता है वगैरह। मगर जहाँ तक जो है शराबी और शराबी के फैमिली है, आप सिर्फ कोशिश भी करेंगे ना, पूरे घर वाले आपको दुआ देंगे। एक शराबी की फैमिली, इस पे जो है आपको कंसंट्रेशन करें। और माशाल्लाह बहुत अच्छा है यूनानी के अंदर, इसके अंदर इलाज, वो मैं बाद में बोलूँगा इंशाल्लाह। मगर इंशाल्लाह ज़रा पहले बेसिक जो है कैंसर अवेयरनेस के बारे में जो है मेरा ये है। पहली बात यह है कि मैं BUMS, क्योंकि मैं गुलबर्गा से पढ़ा और फिर जैसा सर ने बोला कि मैंने MD जो है पूना से किया, बाद में मैंने 2 साल सिम्बियोसिस यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इमरजेंसी मेडिसिन किया, बाद में हर्बल मेडिसिन, चाइनीज एक्यूपंक्चर, ब्यूटी, अरोमाथेरेपी, योगा, नेचुरोपैथी, हर्बल ऑयल मसाज, डिजिटल फोटोग्राफी, मेडिसिनल प्लांट्स, प्लस जो है पंचकर्मा, रेकी, प्लस जामा हैदराबाद से जो है नायब खाजी का कोर्स, डिप्लोमा आरबी का कोर्स। माशाल्लाह इतनी चीज़ें मैंने की। क्योंकि ये बात साहब ने एक बात बोली, इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, नॉलेज किसी का नहीं होता, नॉलेज किसी का नहीं होता। अगर आपने पढ़ा तो वो आपका हो गया, कोई दूसरा ने पढ़ा तो उसका हो गया। हर आदमी चाहता है कि अपना बच्चा अच्छा पढ़े, अपना बच्चा जो है वो गलत नहीं है ना। और फिर अगर बेटा अगर प्राउड से कहता है कि मेरे वालिद साहब जो है मुझे इतना अच्छा पढ़ा है, तो वो भी गलत नहीं है। तो लोग उसको गलत वे में लेते हैं। क्योंकि मुझे पता भी चला कि कई लोग जो है फ़ोन करके बोले, अरे डॉक्टर यासर अरफात को जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी में क्यों बुलाया। तो ये चीज़ जो है थोड़ा सा तकलीफ हुई, मगर कोई इशू नहीं है। अब तो आदत हो गई है, कई सालों से करते आ रहे हैं, तो ठीक है। एक प्रोवर्ब है, व्हेन वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। अगर तुम्हारे पास पैसा है, एकदम रात चोरी हो गया, कुछ नुकसान नहीं हुआ। व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। अगर तुम्हारे अंदर जो है वो सेहत है और धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो कुछ नुकसान तुम्हारा हो रहा है। इफ when the character is lost all is lost, or when character is lost everything is lost। अगर तुम्हारे अखलाक खराब हो गए ना, सब कुछ खत्म हो गया। जब शराब या गंजा या अफ्यून इसमें कोई शख्स मुब्तला होता है, तो सबसे पहले उसके पैसे जाते हैं, उसके बाद उसकी हेल्थ जाती है, और उसके बाद उसके कैरेक्टर्स खत्म हो जाते हैं। आज यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, कोट सूट वगैरह पहन के, हर आदमी चाहता है कि अच्छा दिखे, मगर वही शराब अगर अंदर चली गई तो क्या होता है कि बाद में उसको पता भी नहीं चलता कि उसकी पैंट उसकी कहाँ पर है। तो अखलाक सबसे पहले ख़त्म होती हैं। इसी तरह से अगर आप देखा जाए कि एक घर में कैंसर पेशेंट है और एक घर में है एडिक्शन पेशेंट, जो शराबी है या फिर उनसे कनेक्टेड पेशेंट है, तो हमारे पास क्या होता है कि ये शराबी जो घर में है उसको हम एज ए पेशेंट मानते ही नहीं, हम उसको एज मरीज मानते ही नहीं। जो कैंसर पेशेंट है हम उसको माली इमदाद करेंगे, उसके लिए दुआएं करेंगे, उसकी फैमिली को सपोर्ट करेंगे, मगर जो शराबी है उसको हम मानते ही नहीं कि ये मरीज है, उसको हम नहीं चाहते कि उसको हम एक माली सपोर्ट करें। मगर इसके अंदर कैंसर पेशेंट को खुद को तकलीफ होती है, अगर वो मर जाता है तो वो खुद को नुकसान। मगर ये जो एडिक्शन जो पेशेंट है, जो शराब में या अफीम में, गंजा में, क्योंकि मुसलमान आज बड़ी मकदार में जो है पार्टी के नाम से, जश्न के नाम से तेजी से मुब्तला हो रहे हैं, तो इस एडिक्शन के पेशेंट में ना, अगर आप देखोगे शराबी की बीवी, शराबी की माँ, शराबी के बच्चे, इनकी फैमिली, इनका खानदान, और इनकी वजह से कई। आज सुबह मैंने मैसेज पढ़ा कि कल लास्ट वीक जो है मेरे एक दोस्त की शादी हुई थी, तकरीबन जो है लास्ट वीक 9 तारीख को शादी हुई थी, उसका एक्सीडेंट होगा, कोई शराब पिला के मार दिया, आज उसकी डेथ हो गई। सिर्फ 7 दिन में उसकी डेथ। इससे शराब नहीं पिया, सामने वाला शराब पिया था। तो जितना हम कैंसर के पेशेंट पे कंसंट्रेशन करते हैं, रिसर्च करते हैं इलाज के लिए, उससे ज्यादा जरूरी है, उससे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है इसमें हो रही है। इसी तरह से अल्कोहल इज एन एडिक्शन नॉट ए हैबिट। ये शुरू होता है फन से, मजा, शादी में चले गए या पार्टीज। आजकल क्या हो गया, बड़े लोग बोले तो शराब पीना, बड़े लोग बोले तो बड़ा बिजनेसमैन बोले तो हाथ में स्मोकिंग रहना। ये बात स्टार्ट होती है फन से, जैसे दोस्त वगैरह स्टार्ट कर देते हैं, और बाद में ये हैबिट में तब्दील हो जाती है। इसके बगैर हम रह नहीं सकते। उसके बाद ये फिर क्या होती है, एडिक्शन में तब्दील हो जाती है। इसके बगैर वो रह ही नहीं सकता। इस वजह से अगर वो बाहर आना चाहता है तो उसके बॉडी के अंदर एक बहुत
जबरदस्त तरीके से हंगामी एक इनकलाब पैदा होता है जिसको विड्रावल सिम्टम्स कहते हैं, जिसकी वजह से फिर वो जाके शराब या कोई भी चीज पीता है। एडिक्शन किसका भी हो सकता है, ओपियम का, हीरोइन का, चरस का, स्मोकिंग का, गंजा, इसी तरह से कोडाक्स सिरप का, आयोडेक्स बॉम्ब का। अभी तो आजकल फैशन निकला है, फेविकॉल डाल के सूंघते हैं। आज मुसलमान बच्चे बहुत ज्यादा इसमें मुब्तला हैं। तो बात मैं शराब पीऊंगे, लोगों को समझ में भी आती है बात, तो इसलिए मैं उसके बारे में बताता हूँ। विड्रॉवल सिम्टम्स किसको कहते हैं? समझो कि एक वक्त होता है, समझो कि 8 बजे वो डेली शराब पीता है या 10 बजे शराब पीता है। अगर वो वक्त में उसको शराब नहीं मिली तो उसके ब्रेन कुछ केमिकल्स जो है रिलीज करते हैं। वो वक्त में वो चीज नहीं मिलने की वजह से एक हरकत उसके अंदर पैदा होती है जिसको विड्रॉवल सिम्टम्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर हाथ पैर हथरना, नींद नहीं आना, बहुत कंफ्यूजन होना, हैलुसिनेशन होना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, ये अलग अलग होते हैं। शराबी को अलग, स्मोकिंग वाले को अलग, टबाको गांजा खाने वाले को अलग। गंजा वाले क्या करते हैं, चोरी भी करते हैं, और चोरी बड़े बड़ी चीजें नहीं, छोटी छोटी चीजें चोरी करते हैं, सुसाइड कर देते हैं, मर्डर करते हैं। आज जो है एडिक्शन जो है एक बहुत बड़ा एक चैलेंजेबल बीमारी का इलाज है, जो कि बड़ी मुश्किल से, एलोपैथिक में तो इलाज होता ही नहीं, एलोपैथिक में तो शराबी का कोई इलाज नहीं होता, बट यूनानी के अंदर और पंचकर्मा के अंदर इसका काफी अच्छा इलाज है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है कि सूरह बकरा है, चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 219, आपसे शराब और जुए की नस्बें सवाल करते हैं, आप फरमा दे दोनों में बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए कुछ दुनियावी फायदे भी मौजूद हैं, मगर इन दोनों का गुनाह इनके नफे से बढ़कर है। इसी तरह से आगे आप देखेंगे सूरह निसा है, चैप्टर नंबर आयत नंबर 43, मोमिनो जब तुम नशे की हालत में हो तो जब तक उनके अल्फाज को मुंह से ना समझने लगो नमाज के पास ना जाओ। तो ये जो है सूरह निसा है। इसके बाद सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 90, ऐ ईमान वालों, शराब और जुआ और बुत और फांसी ये सब नापाक अमल है, अमल शैतान से हैं, सो इनसे बचते रहो ताकि तुम निजात पाओ। अल्लाह ने कभी भी डायरेक्टली कुरान के आयत में शराब को हराम नहीं किया गया, बल्कि काफी कई महीने अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इसके बाद भी आयतें हैं, तो अल्लाह स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि शराब को शराबी छोड़ना उतना आसान नहीं है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने डायरेक्टली जैसा जिना को हराम करार दिया, इस तरीके से शराब को हराम नहीं दिया। कई महीने कई साल लगे, धीरे धीरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अलग अलग कुरान, पहले आप देखेंगे सूरह बकरा, उसके बाद सूरह निसा, उसके बाद सूरह माइदा, तो इस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शराब के बारे में बताया। अब रहा मसला कि पर्सनल इफेक्ट क्या होता है, जो सबको मालूम है, जो शराब पीता है उसकी या कोई भी ड्रग्स एडिक्टेशन है तो मेमोरी लॉस होती है, इम्यूनिटी पावर कम होने की वजह से चेस्ट इन्फेक्शन होता है, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस है ना, कैंसर भी इसी वजह से आता है, HIV आते हैं, डायबिटीज, गैस्ट्राइटिस, दुनिया की, मतलब समझो कि याद रखना है मुंह से लेकर रेक्टम तक जितनी भी बीमारियां हैं, समझो कि सारी बीमारियां जो शराब पीने से वगैरह आती हैं। अब सोशल इफेक्ट्स जो क्या क्या होती हैं, मिसाल के तौर पर आज रिसर्च से ये साबित हुआ है कि जितने भी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, अगर आप देखोगे चाहे वो रेप हो, चाहे मर्डर हो, किसी का मर्डर करना हो, तो वो बंदा कहीं ना कहीं शराब पी के रहता है। अभी चेन्नई में एक 4 दिन के पहले एक 3 साल की बच्ची को एक 60 साल के बुड्ढे ने रेप किया, उसको मर्डर भी कर दिया, बच्ची मर भी गई, जाहिर सी बात है मर गई, उसकी माँ को भी मार दिया। तो बाद में उसको पकड़ के पूछा तो वो शराब की हालत में था। तो इस तरीके से कई वाकयात हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, हस्बैंड और वाइफ के दरमियान लड़ाई, और जो शराब पीता है या दूसरे एडिक्शन में मुब्तला होता है, मतलब लॉस रिस्पेक्ट हो जाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जॉब लॉस हो जाते हैं, इकोनॉमिकली बहुत पुअर होते हैं, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से जो है मिसाल कौन सी एज में जो है आप इसमें मुब्तला होते हैं, एक रिसर्च बताया गया कि 12 से 15 साल की जो उम्र है उसमें 2.9%, इसी तरीके से 14 to 15 ईयर, 16 to 17, आप एक चार्ट देख लो, 16 to 17 एज में 11.2%। जब मैं ये रिसर्च पढ़ा, मैं बोला कि अब शराबी को जाके काउंसलिंग करके फायदा नहीं है, बल्कि जो 16 to 7 के अंदर ये सारे लोग जो मुब्तला हो रहे हैं, इस एज के बच्चों को टारगेट करना है, इनको अवेयरनेस लेके आएंगे तो इसी जगह पे वो लोग बच जाएंगे। वो बच के शराबी होके पूरा एडिक्शन होने के बाद हम इलाज के वास्ते जाते हैं। तो इस वजह से इंशाल्लाह 3 दिन के पहले मेरा जो है स्कूल, इस्लामिया स्कूल जहां पर मैं पढ़ा था, वहां पर मेरा लेक्चर हुआ, पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर लेक्चर्स हुआ, ये शराब के ताल्लुक से अवेयरनेस प्रोग्राम। अब जाहिर सी बात है अल्कोहल और का क्या फर्क है, मतलब कैसे शराब जो है उसको शराबी को कैंसर आता है। तो तकरीबन जो है 7 किस्म के कैंसर हैं, मैं मैकेनिज्म बाद में समझाऊंगा। जिसका मिसाल के तौर पर बोल कैंसर है, इसी तरह ब्रेस्ट कैंसर है औरतों के अंदर, लैरिंजियल वॉइस बॉक्स जिसको कहते हैं, लिवर कैंसर, माउथ कैंसर, और जो है इसोफेजियल कैंसर, इसी तरीके से जो फेरेंजियल कैंसर। तो कैसे होता है, और जो बंदा शराब भी पिया और साथ में जो है स्मोकिंग भी किया, तो रिसर्च से साबित होता है कि उसको कैंसर आना ही है। तो ये चीजें हैं। अब ये कैसे कैंसर आता है, बहुत रिसर्च किए, लोगों को पता ही नहीं चला कि कैसे आते हैं। तो उसके बाद में ये रिसर्च साबित हुआ कि हमारे बॉडी के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ नेचुरल
किलर सेल्स रखा है जिसको NK सेल्स कहते हैं। ओके, ये हमारी बॉडी के अंदर जाती है और खुद जो है कई कैंसर के सेल्स को या दूसरे जो भी है वायरस बैक्टीरिया इसको किल करने का काम करती है। हमारी बॉडी के अंदर इनबिल्ट जो है इम्यूनिटी पावर रहती है जो खुद डिफेंस करती है, तो जिसको NK सेल्स कहते हैं। जब शराब पीते हैं तो NK जो सेल्स होते हैं ये ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाते हैं। इसी तरीके से जो है एसिटाल्डिहाइड बोल के एक केमिकल एक ब्लड सेल्स की वजह से, मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं आसान तरीके से। देखिए हमारे अंदर यूनानी के अंदर क्या है मालूम, मैं आपको समझाऊं कि एंटीबायोटिक का कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको पता है जैसे इन्फेक्शन हो गया जैसा एंटीबायोटिक का है वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। यूनानी के अंदर ऐसी दवाएं दो जो कुव्वत मनात बढ़ाए, जो खुद इन्फेक्शन को मार दे। इसी में बहुत ज्यादा फर्क है। जैसा एलोपैथिक में एंटीबायोटिक देते हैं तो उससे वो इन्फेक्शन सप्रेस हो जाता है और फिर वापस फिर जब बढ़ता है तो फिर वो दवा उनके पास सप्रेस नहीं कर पाती। यूनानी के अंदर क्या करते हैं, डायरेक्टली एंटीबायोटिक का कांसेप्ट नहीं है बल्कि डायरेक्टली क्या करती है हमारी इम्यूनिटी पावर को ऐसे बढ़ाते हैं जो खुद हमारी इम्यूनिटी पावर उस इन्फेक्शन को मारता है। तो इसमें जो शराब पीते हैं या दूसरे कोई भी जो है एडिक्शन में मुब्तला होते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो सेल वगैरह है जैसे DNA वगैरह है तो इसको जो है ब्रेक नहीं कर सकते, कोई भी कुव्वत इसको ब्रेक नहीं कर सकती। मगर सिर्फ शराब एक ऐसी चीज है जो हमारे बॉडी के अंदर मिलकर एक एसिटाल्डिहाइड बोल के केमिकल फॉर्म करता है जो कि इजीली इस DNA को ब्रेक करके अंदर चला जाता है और फिर ये DNA फिर जब सेल डिवीजन होते हैं मल्टीप्लिकेशन होते हैं, इसी को अबनॉर्मल सेल्स या कैंसर सेल्स कहते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखोगे कुछ थियरीज हैं, औरतों के अंदर ईस्ट्रोजन बढ़ जाना ये ब्रेस्ट कैंसर की खास वजह है। और हमारे बॉडी के अंदर एक विटामिन है जिसको फ्लोटेट कहते हैं जो कि शराब पीने की वजह से, ये फ्लोटेट कैसा काम करता है, ये अग्रेसिव डिफेंसिव है। ये कोई भी चीज जब इंफेक्शन अंदर आता है या कैंसर सेल्स अंदर आता है एग्रेसिवली उसको फाइट करता है। मगर जब शराब पीते हैं तो फ्लोटेट आहिस्ता आहिस्ता वो बॉडी के अंदर कम होने की वजह से ये जो है दूसरी जो चीजें हैं वो इजीली अंदर दाखिल हो जाते हैं। द टॉप 5 मोस्ट डेंजरस कैंसर्स, जैसे वुमेन के अंदर ब्रेस्ट कैंसर है, लंग्स है, स्टमक है, सर्विक्स है और जो है इंटेस्टाइनल कैंसर है। मर्दों में लंग्स है, स्टमक है, लिवर है, इसी तरह से इंटेस्टाइन और प्रोस्टेट है। अब जाहिर सी बात है शराब तो हम पीते नहीं डॉक्टर साहब, स्मोकिंग तो हम नहीं पीते, 2-3 लड़के पीते हैं बस हमारे क्लास में ऐसा। मगर कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कैंसर होता है मगर उनको जो है उन्होंने कभी शराब नहीं पी होती, कभी आप कितनी भी अच्छी बिरयानी खाओ 2 दिन में खराब हो जाती, मगर ये जो मैगी है कम से कम 6 महीने 1 साल तक खराब नहीं होती। कैसा? क्योंकि खराब नहीं होना बोल के ये सोडियम और प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इस तरीके से काफी हद तक जो है वो कैंसर वगैरह फैलता है। इसी तरह एनर्जी बार्स, फ्रूट जूसेस, अच्छे जूस जो भी बनाएंगे उसी से भी जो है मतलब जो है खराब हो जाता है, बट ट्रॉपिकाना वगैरह 1-1 साल तक खराब नहीं होता। तो प्रिजर्वेटिव्स आते हैं, पिज्जा वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीजें हैं जो कि कैंसर को लाती हैं। इसी तरीके से बहुत सी चीजें हैं, मैं आपको ये समझा दिया आगे के लेक्चर में। मोबाइल्स, टावर्स और रेडिएशन, ये सबसे आज जो है ना कैंसर, जैसा हमारे बॉडी के अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होती है, जैसा सर ने बोला कि मतलब हार्ट और ब्रेन वगैरह, तो इसी वजह से पूरा सिस्टम चल रहा है, मतलब एक करंट होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये टावर्स क्या करती हैं, हमारे सेल्स को क्या करती है, मिसगाइड करती हैं, जिसकी वजह से वो अबनॉर्मल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, जो कि सबसे ज्यादा। अगर इनसे बचना है तो क्या क्या करना है वो सारी चीजें हैं, मैं ज्यादा शॉर्ट में नहीं जाऊंगा, तो जो आपको समझ में आते हैं वेजिटेबल वगैरह खाना है, इसके अंदर काफी लेक्चर में बाद में इंशाल्लाह मेरा और एक लेक्चर इसके ऊपर मैं ज्यादा टाइम लूंगा 20 मिनट, तो इंशाल्लाह ताला जो है असल में यूनानी मैनेजमेंट के ऊपर बात करना चाहता हूँ। 6 चीजें हैं जिसको समझना है, जैसा हर्बल मेडिसिन। देखिए यूनानी के अंदर क्या होता है कि प्यूरिफिकेशन का एक कॉन्सेप्ट है और बेस्ट कॉम्बिनेशन, मतलब प्यूरिफिकेशन मतलब मुसफ़ियात जिसको कहते हैं। शराब एक टॉक्सिसिटी है, तो कोई भी प्यूरिफिकेशन आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसा इत्रफिल शाहित्रा है, आप हमदर्द का ले लो, हमारे वो फिर नाराज हो जाएंगे मोहसिन दिल्ली सब की प्रोडक्ट ले लो या आपका खुद बना लो, कोई भी इत्रफिल शाहित्रा है, माजुन सुरंजान है, तो ये आपको जो है शराबी या कोई भी लेता है गंजा वगैरह तो मुसफ़ियात का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि लिवर को पहले आप एनर्जी दो ताकि वो दूसरे आर्गन्स को प्रोटेक्ट करें। तो लीवर के लिए जैसा जो है कबीद है, खुर्से कबीद है, मौजूद दबीदुलवर्द है, ये जो है दवाएं आप इस्तेमाल करो साथ में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दवा जो शराब को जो है एडिक्शन से रोकती है वो है अर्क़े बादियां। ये सबसे बड़ी चीज है जिसको लोगों को मालूम ही नहीं है। ये सौंफ, आप फिर बोले अरे डॉक्टर साहब हम सोचेगा बहुत बड़ा फार्मूला लिख के देंगे 2 पेज का, आप बोल रहे थे। अर्क़े बादियान सबसे जबरदस्त तरीके से जो है शराबी को शराब से छोड़ने, उसकी अगर
अगर आप स्मेल भी देखोगे ना तो थोड़ा सा सिमिलर जो है अल्कोहल रहेगा। तो हम क्या करते हैं उसके मुकाबिल जो है जब जब याद आती है अल्कोहल पीने के लिए बोलते हैं उसको, तो जब जब पीता रहता है तो उसको एडिक्शन जो विड्रॉवल सिम्टम्स हैं वो कम हो जाते हैं। इसके अलावा 30 मिनट एक्सरसाइज और पर्सनल काउंसलिंग जो भी है उसको समझाते रहेंगे। जब उसको जो है बहुत ज्यादा जो है विड्रॉवल सिम्टम्स आते हैं, एक्यूपंक्चर बहुत अच्छा रोल करता है। इसके अलावा जब जरूरत पड़ती है तो एलोपैथी का भी इस्तेमाल करते हैं, मगर यूनानी के अंदर इसका इलाज है। अब यकीन मानो यूनानी एक्यूपंक्चर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, मगर यूनानी के अंदर ही इसका दवाएं हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश ये करूंगा आप लोगों को कि इस फील्ड पे आप थोड़ा सा सोच के देखो कि शराबियों का गंजों का इलाज का एक छोटा सा स्टार्ट करो। दुनिया के अंदर जो है समंदर में लोग जो है गिर के, बहुत कम लोग जो है समंदर में गिर के मरे हैं। जो लोग शराब के नशे में जो है डूब के मरे हैं उनकी तादाद ज्यादा है। इंशाल्लाह एक आंखों के ऊपर एक 20 मिनट का लेक्चर होगा इन फ्यूचर। वाखिर तवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।